हमारे साथ चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री। और ये जो बजट आया है, बहुत सी उम्मीदें आप लोगों की भी थी, आपके दल की थी। आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें पूरी हुई? नहीं, बिल्कुल उम्मीदें पूरी हुई और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था ने एक मजबूत स्थिति हासिल की, उसका लाभ हमारे हर एक समाज के हर एक वर्ग के लोगों को मिले, उस दृष्टि से बनाया गया ये बजट है। जहाँ पर गरीबों का भी ख्याल रखा गया, हमारी नारी शक्ति का ध्यान रखा गया, हमारे अन्नदाता का ध्यान रखा गया, तो वहीं भारत के भविष्य युवाओं का भी विशेषता ध्यान रखते हुए उनके लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का जिक्र इस बजट में किया गया। एमएसएमई सेक्टर जो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको भी मजबूती देने की उसको भी मजबूती देने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया। इस बजट के माध्यम से खास तौर पर, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन की हम लोगों ने हमेशा बात की है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का हो, या बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, या बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की बात हो, मुझे लगता है बिहार से जुड़ी अधिकांश समस्याओं का, जिसका जिक्र मैंने भी हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने किया, मुझे लगता है उन तमाम चीज़ों का समावेश इस बजट में किया गया है। कैसे मध्य वर्ग के हाथ में ज़्यादा पैसे बचे, उनकी कमाई में कैसे बचाव वो ज़्यादा कर सकें, इसका भी ध्यान इस बजट में किया गया। मैं अगर अपने मंत्रालय का भी जिक्र करूं, इरेडिएशन यूनिट्स खोलने की बात हो, 50 इरेडिएशन यूनिट्स हो या फूड टेस्टिंग लैब्स हों, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मंत्रालय के माध्यम से हम लोग भी लंबे समय से इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे थे। पेरिशेबल आइटम्स हैं, उसको कैसे इरेडिएशंस के माध्यम से उसको सुरक्षित लंबे समय तक करके रखा जाए ताकि वेस्टेज नहीं हो, किसानों को उसका ज़्यादा लाभ मिले, इसका भी जिक्र इसमें किया गया। तो मुझे लगता है ओवरऑल विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ ये एक आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला बजट है। बस मेरा एक और प्रश्न है चिराग, और वो ये है कि आप लोगों की मांग थी कि आपको स्पेशल कैटेगरी मिले, और आपकी पार्टी भी बिलीव करती है इसमें। एक तो वो नहीं मिला, और दूसरा महाराष्ट्र जैसे राज्य कह रहे हैं कि ये बजट तो दरअसल बिहार और आंध्रा का बजट ऐसा लग रहा है, प्रधानमंत्री बचाओ योजना है ये। पहली बात तो जो लोग इस बात को लेकर हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये विपक्ष के वो लोग हैं जिनको इस बात को भी याद रखने की जरूरत है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान ही ऐसे प्रावधान नीति आयोग में बनाए गए थे जिसकी वजह से विशेष राज्य के दर्जे की मांग राज्यों की वो मांग को पूरा किया जा सके, इसकी व्यवस्था ही पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई थी। दूसरी बात, जिनको अगर इस स्पेशल पैकेज में अगर एक विकसित बिहार की ओर बढ़ता कदम नहीं दिखता है तो उनकी सोच के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे लगता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हुई है, बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हुई है, बिहार में नए मेडिकल कॉलेजेस लाने की बात हुई है, बिहार में ब्रिजेस बनाने की बात हुई है, बिहार में रिलीजियस टूरिज्म को मजबूती देने की बात की गई है बिहार में, मुझे लगता है बिहार को आगे लेकर जाने की दृष्टि से ये बजट बनाया गया है। और जो लोग सिर्फ इसको बिहार और आंध्रा स्पेसिफिक कहते हैं, अगर उनको अपने अपने राज्यों में मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, किसान नहीं दिखते, महिलाएं नहीं दिखती, युवा नहीं दिखते, उनको गरीब नहीं दिखते, तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं ये मानता हूँ कि एक समावेशी बजट है ये, एक ऐसा बजट जो विकसित भारत को बनाने की दृष्टि में एक आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला बजट है।